हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम सीखेंगे वर्ग छठी के अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप सभी प्रश्न को आसानी पूर्वक ढंग से सही बनाने के लिए सीख जाइएगा। यदि आप प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्न को हल करने के लिए नहीं जानते हैं तो ऊपर देखिए आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहां पर क्लिक करके आप सभी प्रश्न को हल करने के लिए सीख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पर देखिए पहला जो प्रश्न है वह है उपयुक्त कर्म में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। मतलब सिंपली यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है इसमें हमें उपयुक्त कर्म लगा करके इसका योग ज्ञात करना है। योग मतलब हो गया जोड़ ज्ञात करना है। तो सिंपली यदि आप जोड़ ज्ञात करते तो सभी को जोड़ देते आंसर आ जाता, लेकिन इसमें उपयुक्त कर्म लगाना है। उपयुक्त कर्म मतलब क्या होता है वह समझिए। ये जो अध्याय आप पढ़ रहे हैं ये अध्याय का नाम है पूर्ण संख्या, आप जानते होंगे। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? शून्य से। तो इस जो सारा प्रश्न बनाएंगे इसमें, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज मतलब समझिए क्या निकालना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर 3 संख्या दिया गया है, तीनों में से 2 संख्या ऐसा को जोड़ना है जो 100 के लेवल में आए। 100 के लेवल मतलब क्या हो गया, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000 के करीब में आए, मतलब कि उस टाइप में आए, तब क्या करेंगे उसका योग ज्ञात करेंगे, वही हुआ उपयुक्त करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे वह समझिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए संख्या दिया गया है 585 प्लस 956 प्लस 15 दिया गया है। ठीक, अब ऐसा इसमें 2 संख्या चुनिए जिसको जोड़ने पर ये 100 के करीब, 200, 300 इस करीब में पहुँचे। तो यदि आप सोचते होंगे ये दोनों संख्या को जोड़े 15 और 956 को, तो ये देखिए 6 5 क्या हो जाएगा 11, पहला संख्या 1 चलाएगा तो ये करीब नहीं आएगा। ये दोनों को जोड़ने के लिए सोचते होंगे तो यहाँ पर देखिए 6 और 5 क्या हो जाएगा 11, ये भी नहीं पूर रहा है। लेकिन जब 585 और 15 को जोड़ेंगे तो 600 पूर जाएगा। तो क्या करेंगे सिंपली वह देखिए 585 लिख देंगे, आप प्लस में 15 को एने ला देंगे, दोनों को ब्रैकेट में कर देंगे, अब प्लस 956 है ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 585 में 15 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगा 600, एने कितनी है 956 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 600 और 956, तो 9 6 कितनी हो जाएगा 1500 और 56 का 56 लिख देंगे। यही आपका हो गया उपयुक्त क्रम लगा करके योग ज्ञात करने के लिए। उसी प्रकार बी नंबर प्रश्न देख लीजिए। 3 संख्या दिया गया है, तीनों संख्या में ऐसा 2 संख्या निकालिए जे करा जोड़ने से क्या हो 100 के करीब में आए। तो आप यदि ये दोनों सोचते हैं तो गलत है, क्या कि 6 5 11 हो जाएगा। ये दोनों सोच रहे हैं तो फिर भी गलत सोच रहे हैं, क्या कि 6 5 क्या हो जाएगा 11, पहला संख्या को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, तो करीब नहीं आ रहा। लेकिन 325 और 1675 को जोड़ेंगे तो ई आएगा 0, क्या कि 5 5 क्या होता है 10 होता है। तो ये दोनों क्या कीजिए जोड़ कर लीजिए, तो कितने हो जाएगा 1675 प्लस क्या हो जाएगा 325, एक कर देंगे ब्रैकेट में बंद, प्लस लिख देंगे 946। ठीक, अब अन्य देखिए कि 5 5 10 के 0 बाकी 1, 2 7 9 बाकी वाला 1 10 के 0 बाकी 1, 6 3 9 बाकी वाला 1 10 के 0 बाकी 1, 1 1 2, कितना हो गया 2000, प्लस इन्हें क्या लिख दिए हैं 946। अब यहाँ पर देखिए 2000 में 946 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 2946, जानबे करते हैं यही हो गया आंसर। डी नंबर देखिए, डी नंबर देखिए 3 संख्या दिया गया है, तीनों संख्या में क्या करना है 2 ऐसा संख्या लेना है जरा जोड़ने पर क्या हो 100 करीब में आए। तो यहाँ पर देखिए 5 5 जोड़ेंगे तो 10, आपकी जगह पहला 0 हो गया। लेकिन देखिए नुनू यहाँ पर 65 है 75 है, जोड़ेंगे तो ना 100 पूरेगा ना 200 पूरेगा। अब 75 और 35 को जोड़ेंगे तो पहला संख्या 0 हो जाएगा, लेकिन देखिए ये 110 के करीब हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा। लेकिन जब हम 65 और 35 को जोड़ेंगे तो 100 पूर जाएगा। तो क्या करेंगे 65 और 35 को एक साथ कर देंगे, अब बगल में लगा देंगे 75 को, तो कितनी हो जाएगा 65 35 100। ठीक, अन्य हो जाएगा 75। तो 100 में 75 को जोड़ेंगे बाबू कितनी हो जाएगा 175। यही रहा आपका आंसर। अब चलिए 2 नंबर प्रश्न को भी हल कर देते हैं। देखिए ये रहा 2 नंबर प्रश्न, एक राम कह रहा है उपयुक्त कर्म यानी नियम लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। अभी जोड़ रहे थे नियम लगा करके, अभी एक राम की करना है गुना करना है। कैसे करेंगे तो एक में 3 3 गो संख्या दिया गया है। ठीक, तो गुना करेंगे कैसे कि 2 गो संख्या लेंगे जो 100 लेवल में आना चाहिए। मतलब क्या 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 5000 10000 इस आएगा। तो क्या करेंगे गुना करने में आसान होगा। तो चलिए सीख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए
4 गुना 1225 करेंगे तो लंबा हो जाएगा। 1225 में 25 गुना करेंगे तो यह लंबा हो जाएगा। लेकिन 25 में 400 गुना करेंगे 100 आता है, आप जानते हैं, तो क्या कर दीजिए 4 और 25 को गुना में 7 कर दीजिए, ब्रैकेट दे दीजिए, गुना है तो गुना है, अब 1225 लिख दीजिए। आप जानते हैं 25 चौके होता है 100 और गुना हो जाएगा 1225। 100 में 1225 गुना करेंगे तो 1225 एक कम 1225 से चलाएगा और एक जीरो है तो बैठा देंगे, हो गया आंसर। समझ गए कि ना समझें? अब यहाँ पर देखिए 4 गुना 158 गुना 125 है, एक दोनों को जोड़ेंगे तो लड़भड़ा जाएगा और एक दोनों को जोड़ेंगे तो विस्तार भे जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। आसान कौन होगा? 4 गुना 125 कर लीजिए, एक के बेर में आंसर निकल जाएगा। 4 गुना 125 कर लीजिए। एन्ने देखिए 158 है तो कथी में है? गुना में, तो लिख दीजिए। आरो देखिए 125 में 4 से गुना कीजिए, 5 चौके 20 का जीरो बाकी 2 और 4 दूना 8, 2 10 का जीरो बाकी 1 और 4 एक कम 4 और बाकी वाला 1 5 हो गया। गुना में कितनी है? 158 है, लिख दीजिए। देखिए अब 500 है तो क्या कीजिए 5 से खाली 158 में गुना कर दीजिए। कैसे? तो देखिए 5 8 40 का जीरो बाकी बचा 4 अब 5 25 और 4 29 का 9 बाकी बचा 2 अब 5 एकम 5 2 कितने हो जाएगा 7। और यहाँ पर देखिए 2 जीरो छोड़ के गुना किए थे तो यहाँ पर उतार ना दीजिए, हो गई यही आंसर। समझे? अब आगे देखिए सी नंबर कैसे बनेगा। तो सी नंबर देखिए 4 गुना 85 गुना 25, 4 गुना 85 करेंगे लंबा भाग जाएगा, 85 गुना 25 करेंगे यह लंबा भाग जाएगा, लेकिन 4 गुना 25 करेंगे इधरे रह जाएगा। तो की करेंगे 4 गुना 25 कर लीजिए, अब ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, गुना दे करके एक संख्या 85 बचा तेने लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 4 गुना 25 करेंगे तो कितनी हो जाएगा 100, इन्हें गुना में कितनी है 85, लिख दिए। अब देखिए 100 गुना 85 करेंगे तो 85 100 आएगा, आप जानबे करते हैं, नहीं तो यहाँ पर देख लीजिए 85 एकम 85 आ गया। ये यहाँ पर 2 जीरो था छोड़ दिए तो ये दोनों जीरो लिख दीजिए, हो गया आंसर। कितनी दिमाग लगाइएगा। आगे देखिए यहाँ पर देखिए 8 गुना 29 गुना 125 है तो कौन आसान होगा? 8 गुना 29 होगा? नहीं होगा। तो 29 गुना 25 होगा? ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा भाई? तो होगा 8 गुना 125। तो 8 गुना 125 लिख दीजिए, एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, गुना है तो गुना का चिन्ह दे दीजिए, 29 है 29 लिख दीजिए, ठीक। 125 में 8 से गुना कर दीजिए, 8 5 40 का जीरो बाकी 4 और 8 दूना 16, 4 कितने हो जाएगा 16 4 20 का जीरो बाकी 2, 8 एकम 8 2 10 आ गया 1000 गुना क्या होगा 29, ठीक। तो देखिए 29 एकम 29 और यहाँ पर देखिए क्या जीरो है 3 गो, तो यहाँ पर क्या जीरो दे देंगे 3 गो, तो यही हो गया आपका आंसर। तो आगे बढ़ते हैं 3 नंबर पर आते हैं। लेकिन देखिए 1 नंबर में हम क्या किए 1225 में 100 से गुना करना था, तो 1225 में यहाँ पर 100 गुना करेंगे तो 1225 से कम 1225 चलाएगा, 2 गो जीरो यहाँ पर ना आएगा, तो हम एक जीरो दिए थे तो 2 गो जीरो यहाँ पर बैठा दीजिए, हो गया आंसर। समझिए बात, मिस्टेक हो गया था। आगे देखो बाबू 3 नंबर प्रश्न की कह रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान वितरण नियम द्वारा ज्ञात कीजिए। कौन नियम द्वारा? वितरण नियम द्वारा। आप पढ़े हैं वितरण नियम किसे कहते हैं? नहीं पढ़े हैं तो चलिए सीख लेते हैं वितरण नियम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन नियम सीखना है? वितरण नियम। कौन नियम? वितरण नियम। अच्छा वितरण नियम आप नाम सुने तो एक मतलब कुछ दिमाग में आइडिया आया? वितरण मतलब क्या कह रहा? विस्तार, वितरण बांटना, वितरण मतलब क्या हो गया? बांटना। जैसे देखिए यहाँ पर लिख दिया a इंटू बी प्लस सी। अब देखिए सभ्य क्या है? जोड़ है। अब एक की कर देगा? बांट देगा, मतलब कि वितरण करेगा, बांटेगा। तो a का गुना b कर लेगा, a गुना b हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो कौन चिन्ह पड़ जाएगा? प्लस का चिन्ह। a गुना क्या हो जाएगा? c, a गुना क्या लिख देंगे? c। तो इसी को कौन नियम कहते हैं? वितरण नियम। मतलब क्या? छोटा है और इसको विस्तार करके बड़ा करके लिखा गया, इसी को कौन नियम कहेंगे? वितरण नियम। तो क्वेश्चन आप देखिए अपना,
ये जो दिया गया है ना इस रूप में दिया गया है। ठीक, आपको की करना है, इस रूप में करके इसको बना देना। कैसे बनाइएगा तो हम हैं बतला देते हैं। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले तीर का चिन्ह दीजिएगा। ठीक, अब देखिए 185 गुना 5 है, अब प्लस 185 गुना 25 है। और दोनों घर में कौन सेम आदमी है, 185। एकरा कहिएगा घर से निकल बाहर, निकल जाएगा। ब्रैकेट करके घर के अंदर जे बचा है ओकरा बंद कर दीजिए। तो एकरा में के बचा है 5, चिन्ह कौन बचा है प्लस, एने के बचा है 25। ये दोनों को घर में ताला मार कर लगा दीजिए। अब एने देखिए 185 के 185 लिख दीजिए। ठीक, अब ब्रैकेट मतलब आप पढ़े होंगे होता है गुना, दे दिए। अब 25 गुना 5 कीजिएगा तो कितनी आएगा 30। हाँ, अब समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए गुना कर दीजिए। 30 से नहीं गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए। केकरा में 185 में। तो 5 तिया 15 का 5 बाकी 1, 8 तिया 24 अब बाकी वाला 1, 25 का 5 अब बाकी बचा 2, 3 एक कम 3 और 2 अब 5। देखिए ये जीरो को छोड़ दिए थे ना तो आगे में लगा दीजिए, रूसेगा नहीं बबुआ। यही हो गया आंसर, समझें। हाँ, अब आगे देखिए बी नंबर। बी नंबर में क्या करना है, एक वितरण नियम लाना है इस रूप में। तो देखिए दोनों घर में कौन कॉमन है ओकरा बाहर निकाल के भगा दीजिए। तो एकरो घर में 4 है, एकरो में 4 है। तो कहिए 4 बाबू बाहर निकलो। तो इन्हें क्या बचेगा 18 बचेगा, इन्हें ई घर में बचेगा 12। दोनों को जोड़ करके बंद कर दीजिए, अंदर में गुप्तगू करेगा। और यहाँ पर देखिए 4 है तो 4। ठीक, अब 18 और 12 का क्या कीजिए जोड़ दीजिए। अब ब्रैकेट मतलब जानते हैं गुना का चिन्ह आएगा। तो 18 12 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, लिख दीजिए। और की कीजिएगा 4 गुना 3 कीजिए। तो 4 तियाई 12, जीरो रुसेगा नहीं इसलिए इसको लगा दीजिए आगे में। यही हो गया आपका आंसर, समझे कि नहीं। हाँ समझ गए होंगे। आते हैं सी नंबर पर, जाइएगा कहूँ नहीं। देखिए सी नंबर पर आ गए हैं, तीर का चिन्ह दे दीजिए। एकरो एसीए बनाना है। तो दोनों घर में देखिए कौन कॉमन है। तो एकरो में आ रहा है कितनी 54,279 या 54,279। एकरा की कीजिएगा 54,279 कहिएगा बाबू रे तो बाहर हो। अंदर में के बचतो इन्ने 92, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह दे दो। इन्ने के बचा 8। एकरा तो निकाल के भगाइए दिए थे। तो देखो नुनू 54,269 अब ब्रैकेट मने गुना 92 प्लस 8 करेंगे तो 92 और 8 जोड़ेंगे तो 100 पूरेगा। यहाँ पर देखो नुनू कितनी है 54,279 गुना कितनी करना है 100। तो आप स्मार्ट हैं मने होशियार हैं। तो क्या कीजिएगा 2 जीरो को गुना कीजिएगा ना, 21 से 1 बेर गुना कीजिए। तो 1 से गुना करेंगे तो उतने रह जाएगा। क्या कि कोनो संख्या में 1 से गुना करने पर वो संख्या उतने रह जाता है। और जीरो रुसेगा नहीं इसलिए एकरा कहाँ में लगा देंगे आगे में। तो हो गलो आंसर, समझो। अब आगे देखो डी नंबर कितनी है 12 गुना 8 प्लस 12 गुना 2। तो दोनों में कॉमन के छै 12। तो 12 के लिख ले बाहर में, घर बना दो। इन्ने कितनी बचले 8, प्लस के चिन्ह छै प्लस के चिन्ह दे दो। इन्ने कितनी बचले 2 तो 2 लिख दो। ठीक, अब इन्ने बतलब नुनू 12 छै तो 12 दे देबै। ब्रैकेट मने की होइ छै गुना। आ इन्ने देखो 8 आ 2 जोड़बै तो कितनी भे जेतै 10 नहीं होते। हाँ, अब देखो नुनू 12 गुना 10। तो 12 दहें 120 जानबे करे छो, नहीं जाने छो तो 12 कम 12 आ जीरो रुसते नहीं ओकरा खातिर लगाए देबै, आंसर लिख देबै, भे गेलै आंसर। समझाते हैं क्वेश्चन कि नहीं हो, कमेंट करते जाइए समझ रहे हैं कि नहीं। मज़ा आ रहा है तो लाइक वाला बटन टिपते जाइए। ठीक, वैसे नहीं टिप दीजिएगा नहीं तो डिसलाइक हो जाएगा। ठीक, चलिए 4 नंबर बतलाते हैं। देखो बाबू ये रहा 4 नंबर प्रश्न। एकरा में की कह रहा है उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि एकरा में कुछ रूल लगाइए ओकरा द्वारा गुणनफल बनाइए। कैसे बनाएंगे, एकरा में 2 संख्या दिया गया है, एगो संख्या क्या करना है तोड़ देना है। वो तोड़े वाला नहीं, हाथ पैर कर नहीं तोड़ेंगे, हाँ अलग तरीका से तोड़ेंगे। हाँ समझ गए। तो यहाँ पर देखिए कैसे तोड़ेंगे।
तो एकरा 100 के करीब जा करके तोड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देखिए अगर एकरा तोड़ना होगा तो 500 प्लस 85 में तोड़ सकते हैं। और दूसरा तरीका कैसे तोड़ सकते हैं, या तो तोड़ सकते हैं 600 माइनस 15 करेंगे तैयो 585 आएगा। तो जो आसान होगा ना ओकरा अपना करेंगे, भारी वाला काहे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 806 है, तो एकरे के पकड़ लीजिए ना, तो 800 प्लस 6 कर दीजिए तो 806 हो जाएगा। एकरा से हल्का हो जाएगा तो एकरे पकड़ लीजिए। तो क्या करेंगे 585 लिख देंगे। ठीक, गुना अब ब्रैकेट कर देंगे 800 अब प्लस लिख देंगे 6। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए तनिक समझिए, ये 585 है, एकरा दोनों के साथ क्या होल है, गुना होल है, लेकिन ये दोनों घर में बंद है। तो अब की कीजिए अपना अपना जो है एकरा गुना करवा दीजिए। तो की हो जाएगा 585 और गुना हो जाएगा 800 अब प्लस का चिन्ह है तो दे दिए। अब फिर क्या हो जाएगा 585 और गुना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आप बतलाइए, गुना कर लीजिए, 2 को 0 छोड़ दीजिए, 8 जो है एकरा गुना कर लीजिए। तो 8 पचे 40 के 0 बाकी बचा 4, 8 8 64 बाकी वाला 4, तो 64 4 होता है 68, 68 8 बाकी बचा 6, 8 पचे 40 और 6 हो जाएगा 46। ये 2 को 0 रुसेगा नहीं, इसलिए आगे लगा दीजिए। ठीक, नहीं तो रुस जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये 6 से गुना कीजिए, 6 पचे 30, 30 का 0 बाकी बचा 3, 8 छक 48 मत 3 जोड़िए 48, 49 50 51, 51 का 1 बाकी कितने बचा 5, 6 पचे 30 अब 5 कितने हो जाएगा 35। अब देखिए दोनों के बीच जोड़ है तो जोड़ दीजिए, 0 0 जोड़ेंगे तो 0, 1 0 जोड़ेंगे तो 1, 5 0 जोड़ेंगे तो 5, और बाद देखिए 3 8 जोड़ेंगे तो 11, 11 के 1 बाकी बचेगा 1। अब देखिए अन्य संख्या नहीं बचा तो 6 बाकी वाला 1 क्या हो जाएगा 7 और 4 का 4 लिख दिए। तो एक आंसर कितनी आया 47 15 10। एकरा कहिएगा 4,71,510। यही रहा आपका आंसर। अब आगे देखिए बी नंबर, एकरा में केकरा तोड़िएगा, या तो एकरा तोड़िए नहीं तो एकरा तोड़िए, समझे कि ना। तो एकरे तोड़ लेते हैं, आसान रहेगा। एकरा कैसे तोड़ेंगे तो 2000 प्लस 8 ब्रैकेट कर दीजिए बंद गुना 185, बारी बारी से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो 2000 गुना 185 प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दीजिए। 8 है तो 8 गुना 100 कितनी हो जाएगा 85। तब क्या कीजिए बारी बारी से गुना कीजिए। तो ये 0 है तो क्या गुना करेगा, एक छोड़ के गुना कर लीजिए। तो 5 गुना 2 तो 5 दूना 10 के 0 बाकी बचा 1, 2 गुना 8 तो 16 बाकी वाला 1 17 के 7 बाकी बचा 1, 2 1 कम 2 बाकी वाला 1 3। ठीक, और ये 3 गो 0 जो छोड़े थे यहाँ पर आगे पर लिख दीजिए, हो गया। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। ठीक, 8 पचे 40 के 0 बाकी बचा 4, 8 8 64, 4 68 8 बाकी बचा 6, 8 कम 8 6 14। बीच में कौन चिन्ह है जोड़ कर, तो जोड़ दीजिए 0 0 0 8 0 8 4 0 4। और बाद देखिए 1 0 1 इन्हें नहीं बचा तो 7 का 7। और यहाँ पर देखिए 3 का 3। तो एक आंसर कितने आ गया 37 14 80। एक क्या कह सकते हैं 3,71,480। समझे कि नहीं, आगे बढ़े हैं तो चलिए बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, रुकिए नहीं। देखिए ई रहा सी नंबर, तो एक में 2 संख्या दिया गया है तो केकरा तोड़िएगा इजी रहेगा। तो आप जानते हैं 102 तोड़िएगा इजी रहेगा। कैसे इजी रहेगा वो देखिए, 854 है तो 854 गुना एकरा कैसे तोड़िएगा तो लिख दीजिएगा 100 प्लस 2 तो हो जाएगा 102। अब बारी बारी से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 854 गुना
100 प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दीजिए। 854 गुना क्या हो जाएगा 2। ठीक, तो देखिए 854 एक कम 854 आई 2 गो लड्डू आगे हम दे दीजिए प्लस 2 से गुना कीजिए। 2 चौके 8 और 2 पच्चे 10 का 0 बाकी 1 2 अट्ठे 16 1 कितना हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा 17, तो लिख देंगे 17। अब यहाँ पर देखिए दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़िए 8 0 8 0 0 हो जाएगा 0 और 7 4 11 के 1 बाकी 1 1 5 6 बाकी वाला 1 7। अब इधर संख्या नहीं बचा तो 8 का 8, तो एक आंसर कितने हो गया 87 10 8 माने एकरा कह सकते हैं 87,108। यही है इसका आंसर। अब आगे बढ़िए डी नंबर प्रश्न, तो देखिए कितना है 258 गुना 1008, या तो 200 प्लस 58 एकरा कर दीजिए और नहीं तो 1000 प्लस 8 एकरा कर दीजिए। बेसी जीरो एकरा में आएगा तो आसान रहेगा ई, तो एकरे कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 258 गुना ब्रैकेट दे दीजिए 1000 प्लस 8 दे दीजिए। ठीक, तो की हो जाएगा 258 गुना पहला है 1000 तो 1000 से गुना हो जाएगा प्लस 200 कितनी है 58 गुना हो जाएगा 8। अब आगे देखिए ये देखिए 1 से 1 बेर गुना कर दीजिए 258 एक कम 258 और क्या जीरो है 3 गो, तो 3 गो जीरो दे दीजिए प्लस 8 से गुना कीजिए तो कितनी हो जाएगा 8 8 64 64 के 4 बाकी बच्चा 6 8 पचे 40 6 46 46 के 6 बाकी 4 ओकर बाद 8 दूना 16 और 16 और बाकी बचा था कितनी 4, तो 16 4 20 लिख दिए। अब क्या कर दीजिए दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 4 0 4 6 0 6 0 0 0 8 2 10 का 0 बाकी बचा 1, इन्हें संख्या गया खत्म है 5 बाकी वाला 1 6 2 का 2। तो यही रहा आपका आंसर। समझे बात की नहीं, मजा आ रहा है ना? तो आगे बढ़िए 5 नंबर पर आते हैं। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है मिलान कीजिए, मतलब ये 4 गो दिया गया है, इधर 4 गो दिया गया है, जे जकरा जो मिल रहा है ओकरा जो मिला दीजिए। ठीक, तो कैसे समझेंगे, इधर देखिए नियम दिया गया है, क्या कह रहा है गुणन की कर्म विनिमयता, जोड़ की कर्म विनिमयता, उसके बाद क्या है गुणा का सहचर्य नियम, योग पर गुणन का वितरण नियम। तो पहले चारों नियम जान लेते हैं, और बाद उदाहरण देख कर मार देंगे टिक, क्या दिक्कत है। तो पहले देखिए जानते हैं कर्म विनिमयता। तो देखिए यहाँ पर हमारा देखिए क्या है कर्म विनिमयता। कर्म विनिमयता है एकरे कहते हैं कर्म विनिमय नियम। समझे कि ना, ये दो चीज में लागू होता है, एगो गुणा में एगो जोड़ में। समझे कि ना, तो कैसे पता करेंगे, तो देखिए एक नामे से पहचान लीजिएगा। क्या कह रहा है कर्म विनिमय, मतलब कि कर्म को जो बदलता हो। समझे कि ना, तो ये एक बार गुणे में बदलेगा नहीं तो जोड़े में कर्म बदलेगा। कैसे बदलेगा वो समझिए, जैसे कि 4 गुना 5 लिखल है, एक बराबर की पट्टी लिख दिया 5 गुना 4, तो ये पहले ई कर्म में था, अब कर्म का क्या हो गया विनिमय, मतलब कि बदल लिया। और कथी में बदला गुना में, तो कौन नियम कहलाएगा गुणन का कर्म विनिमय नियम। बात के समझे कि नहीं, एक दोनों गुना कीजिएगा तो 5 के 20 से आएगा, एक दोनों गुना कीजिएगा 20 से आएगा। सिर्फ क्या हुआ कर्म बदल गया, किसमें गुना में, तो गुना का कर्म विनिमय नियम हो गया। उसी प्रकार जोड़ में बदलेगा तो जोड़ का हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए 10 प्लस 2 लिखल है, तो और इधर आएगा बराबर की पट्टी, तो कर्म बदल लेगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 10। तो ये देखिए दोनों पट्टी जोड़ेगा तो सेम में आएगा 10 प्लस 2 12, 2 प्लस 10 12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कर्म बदल रहा है, और कथी में कर्म बदल रहा है, तो जोड़ में बदल रहा है, इसलिए कौन नियम हो जाएगा जोड़ का कर्म विनिमय नियम या कर्म विनिमयता नियम, आप जो भी
कह सकते हैं। तो दो नियम हमारे गया क्लियर है। अब बचा यो कथी, गुणन का सहचर्य नियम। कौन नियम बचा, गुणन का सहचर्य नियम। तो सहचर्य नियम केकरा कहते हैं, एकदम सहचर्य नियम एकदम इजी है। सहचर्य नियम क्या होता है, तीन संख्या दिया रहता है, किस रूप में, वो देखिए ए गुना बी गुना सी, और बराबर दियल रहेगा। यह सेम संख्या इधर लिख रहेगा, ए गुना बी गुना सी। हम ABCD लिख लिए, आप समझ लीजिएगा अंक कुछ कुछ लिखल है, समझे कि ना, ई लिखल है। अब सहचर्य नियम की होता है कि ई चोटा कहेगा कि पहले हमें दोनों घेरे लियो, तब बाद में तो दोनों घेरा जा, समझे कि ना। पहले शुरू में या तो ई दोनों घर घेराएगा, अब अगर शुरू में पहला वाला दो घर घेरा है, अंतिम में बाद वाला दो घर घेरा जाएगा। नहीं तो की हो जाएगा, अगर ए गुना बी गुना सी लिखल है बराबर ए गुना बी गुना सी सेम लिखल रहेगा, ठीक। एक अगर लास्ट में दो घर घेरा है तो शुरू में घेर लेगा, बात को समझे कि न। अगर इहो गुणाम है तो कौन नियम कहलाएगा, गुणा का सहचर्य नियम कहलाएगा। यदि जोड़ में रहेगा तो कौन नियम कहलाएगा, जोड़ का सहचर्य नियम। समझ गए। अब आगे बढ़िए, आगे कथी है, योग पर गुणन का वितरण नियम। वितरण नियम अभी समझ में न किए हैं। वितरण नियम की करता है, विस्तार कर लेता है, धीरे धीरे बांट लेता है। जैसे कि अभी बतलेबे किए होंगे, ए है गुना ब्रैकेट में बी प्लस सी लिखल है, तो ये विस्तारित कर लेगा तो क्या हो जाएगा, ए गुना बी, अब प्लस हो जाएगा इधर ए गुना सी, समझे कि नहीं। तो इसी आधार पर चलिए अभी बना देते हैं, समझे कि नहीं। अभी देखिए एक नंबर इकती है, 2 + 8 बराबर 8 + 2, क्रम बदल रहा है। और ये कथी में क्रम बदल रहा है, जोड़ में। तो ये कौन हो जाएगा, जोड़ का क्रम विनिमयता, मतलब कि एक नंबर केकरा से मिल जाएगा, 2 नंबर से, ठीक। अब देखिए 8 गुना 90, अब बराबर की है 90 गुना 8। तो इहो की कर रहा है, क्रम बदल रहा है। अभी एन्ने है, आई उलट के एन्ने आ गया, क्रम को बदल लिया, लेकिन कथी में बदला, क्रम, गुणम। तो कौन नियम कहलाएगा, गुणन की क्रम विनिमयता नियम। समझ गए बात। आगे देखिए 3 नंबर, 885 गुना 145 है, बराबर की किया है कि 885 गुना कर दिया है 100 + 40 + 5। तो एकरा देखिए इतने गो में लिखल था, एकरा विस्तार कर दिया, मतलब कि वितरण कर दिया, बांट दिया। तो कौन नियम कहलाएगा, वितरण नियम। कथी में बांटा है, गुना में, और कथी पर बांटा है, तो जोड़ पर बांटा है। जोड़ पर कथी के रूप में बांटा है, गुना के रूप में बांटा है। इसलिए ये कौन नियम कहलाएगा, योग पर गुणन का वितरण नियम। तो 3 नंबर के रस मिल जाएगा 4 नंबर से, समझे बात। और यहाँ पर देखिए 4 नंबर की है, 5 गुना 4 गुना 28 + 5 गुना 4 गुना 28, ये गुणाम है। अब बतलाए थे ना अभी, इधर का अगर शुरू पहले क्या कर रहा है, अंतिम वाला घेर रहा है, तब बाद में की करेगा, शुरू वाला में घेरेगा। यदि पहले वाला संख्या में शुरू वाला के घेर रहा है, तब बाद वाला अंतिम वाला में घेरेगा। तो कौन बतलाए थे नियम को, तो सहचर्य नियम को बतलाए थे। यदि ऐसा गुणा में होता है तो कौन नियम कहलाएगा, गुणा का सहचर्य नियम कहलाएगा। यदि ऐसा जोड़ में होता है तो कौन नियम कहलाएगा, जोड़ का सहचर्य नियम कहलाएगा। समझे बात। तो ये मिल जाएगा 4 नंबर से। अब अकेला हमारा क्वेश्चन बचा है 6 नंबर, तो काहे एकरा छोड़ेंगे, एकरो चलिए लपेट लेते हैं। अब आगे देखिए 6 नंबर हमारा प्रश्न है, कोई दूध वाला एक होटल वाले को सुबह 45 लीटर दूध देता है और शाम को 55 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपया प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यहाँ पर समझिए, एक दूध वाला है, वो रोज दिन होटल में क्या करता है, दूध देता है। सुबह 45 लीटर दूध देता है और शाम को 55 लीटर देता है, ठीक। तो और यहाँ पर देखिए और बतला रहा है कि दूध का जो मूल्य है 15 रुपया प्रति लीटर। प्रति लीटर मतलब क्या हो गया, 1 लीटर का दाम 15 रुपया है। तो हमें यह निकालना है कि एक दिन में दूध वाला कितना रुपया उस होटल वाले से लेता है, ठीक। तो सिंपली क्या करेंगे, देखिए हल हो जाएगा और लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कुल दूध निकालेंगे कि कितना लीटर दूध वाला होटल वाले को दूध दिया, उसके बाद उसका दाम निकालेंगे। क्या लिख देंगे, कुल दूध
कुल दूध बराबर क्या हो जाएगा, सुबह का दिया 45 लीटर, ठीक, अब प्लस कर देंगे शाम को जितना दिया उतना, तो शाम को दिया 55 लीटर, तो टोटल 45 में 55 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100। तो टोटल जो दूध वाला है होटल वाले को कितना लीटर दूध दिया, 100 लीटर। अब यहाँ पर देखिए प्रति लीटर है, प्रति लीटर मतलब 1 लीटर का मूल्य दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर, तो 1 लीटर दूध का मूल्य कितना रुपया है, 15 रुपया, इसलिए कितना लीटर का दूध निकालना है, 100 लीटर का, तो क्या लिख देंगे, इसलिए 100 लीटर, कितना लीटर, 100 लीटर दूध का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 15 रुपये है, तो 15 गुना टोटल कितना लीटर है, 100, 100 क्या करेंगे गुना कर देंगे, तब 15 गुना 100 कितना हो जाएगा, 1500, और क्या हो जाएगा, 1500 रुपया हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो मतलब कि दूध वाला जो है वो प्रतिदिन कितना धनराशि प्राप्त करता है, 1500 रुपया प्राप्त करता है, ठीक। तो आज आप इस वीडियो में वर्ग छठी के अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्न को हल करने के लिए सीख गए हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।